छोटे बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो उन्हें कई बार चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से उनके सर में सूजन आ जाती है, फूल जाता है, कई बार नीले निशान हो जाते हैं और कई बार तो बच्चा जो है हकलान कर बोलना शुरू कर देता है या फिर बच्चा कई बार चक्कर आने की वजह से सोता ही रहता है। कई कारण हो जाती है बच्चों की। आज मैं वो बातें बताऊंगी आपको जिससे बच्चे को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब बच्चा चलना शुरू करता है, गुड़हनिया शुरू करता है चलना, यानी कि घोड़े के बल पे चलता है और बेड से नीचे गिर जाता है, कई बार कोई भी कंडीशन हो उसमें आपको बच्चे को तुरंत जहां भी उसे चोट लगी है उसे आपको दबा के रखना है। दोनों हाथों से अच्छे से उसे दबा ले, आगे से पीछे से। तो इससे क्या होगा, जो सूजन आती है वो रुक जाएगी, जो गांठें जैसी बन जाती है वो रुक जाएगी, साथ में जो नीला सा निशान होता है वो रुक जाएगा। ठीक है, खून का प्रभाव जो जोर से फ्लो होता है वो रुक जाएगा और आराम से जो है वहां पर उसे आराम मिलेगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि अक्सर हम लोग ये करते हैं, गलती क्या करते हैं यहाँ पर, गलती ये करते हैं कि बच्चे के सिर में जैसे ही लगी हम लोग क्या करते हैं, उसके सिर को मसलना शुरू कर देते हैं। कतई नहीं मसलिएगा, मसलेंगे तो खून का प्रभाव और तेज हो जाएगा, खून फैल जाएगा और फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कई बार बच्चे के सर से खून निकलने लग जाता है और ऐसी अवस्था में माँ बाप जो है घबरा जाते हैं। क्या करें, तुरंत क्या करें? डॉक्टर के पास तो ले जाना है, उससे पहले क्या करें? घर में पिसी हुई हल्दी हर घर में होती है, उसे आप तुरंत उठाइए। ध्यान रखिएगा उसमें मिर्च मसाले ना मिले हो, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। घाव तो ठीक हो जाएगा लेकिन उसे बहुत ज्यादा जो है परेशानी आएगी, उसे मिर्च लग जाएगी और जलन पैदा होगी। आपको अच्छी सी जो मिर्च के बगैर जो हल्दी होती है वो आपको लेनी है। बाजार की पिसी हुई हल्दी होती है उसमें कई बार मिर्ची पिसी हुई होती है, वो ना लें। जो आप घर में शुद्ध हल्दी घर में पिसी हुई पिसवा के रखते हैं वो हल्दी आप ले सकते हैं। उसे लेकर के तुरंत जहां पर खून निकला है वहां पर आपको भर देनी है, चुटकी की सहायता से हथेली में ले लें और तुरंत उसको भर दें। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एक तो तुरंत वहां पर खून रुक जाएगा और बाद में जो है आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं और वहां पर आप देखेंगे खून रुकने की वजह से वो चमड़ी भी वहां पर बन जाएगी, एकदम आराम बच्चे को मिलेगा। ठीक है, ये दो काम किया आपने। तीसरी बात, कई बार बच्चा सर के बल गिर जाता है और उसे जो है मोटा सा सूजन होकर के वहां पर खून जाम हो जाता है। अब आपको क्या करना है, कई बार नहीं समझ में आती तो क्या करें, तुरंत बर्फ लें, बर्फ का ठंडा पानी ले लें, एकदम चिल्ड पानी ले लें, उसमें एक कपड़ा निचोड़े और उसको कपड़े को जैसे हम रुमाल की तय करते हैं ना, इस तरह से तय करके आपको उस जगह पर लगाना है, बार बार वहां पर लगाना है। इससे क्या होगा, जो खून का दौरा तेज तेज बहाव बह रहा था वो वहीं पर रुक जाएगा और जो सोजन आएगी वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। जो लीना निशान पड़ा है, नीला रंग का निशान हो जाता है, वो भी कम हो जाएगा। ठंडे पानी की पट्टी आपको तुरंत रखनी है, हटानी है, फिर तुरंत रखनी है, उसकी सिकाई करनी है। क्योंकि हम बर्फ की तो सिकाई बच्चे को कर ही नहीं सकते, बच्चा छोटा होता है। तो आप इसे फॉलो कीजिए। गलती क्या करते हैं, गर्म पानी की सिकाई करना शुरू कर देते हैं। गर्म पानी की सिकाई नहीं करनी है, डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं, ठंडे पानी की सिकाई करें। तो आप ठंडे पानी की जब सिकाई करेंगे तो वहां पर खून जो है दौरा जो तेज तेज कर रहा था वो रुक जाएगा और अच्छे से वहां पर जो है बच्चे को दर्द भी कम होगा और फिर उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना है। कई बार बच्चा गिर जाता है और आप वो सो जाता है रोते रोते, कई बार बच्चा सो जाता है ना, तो वो कई बार लॉन्ग टाइम तक सोता है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आपको इतनी देर नहीं सुलाना है। वो सो रहा है, उसे थोड़ी थोड़ी देर में उठा करके आप देखिए और उसे देखते रहिए कि वो कैसे है कैसे नहीं है। ऐसे नहीं कि सुबह तक शाम को सो रहा है तो भी जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है बच्चे को, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात आती है, कई बार बच्चा गिरने के बाद हकल हकला हकला के बोलना शुरू कर देता है, ऐसे रुक रुक के, है ना। तो वैसे अवस्था में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार बच्चे को चक्कर आते हैं या फिर बच्चा जो है कुछ
अनसुनी सी करने लग जाता है, तो भी आपको बच्चे को दिखाना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब बच्चा बड़ा होगा आगे जाकर के उसे दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर दिखा दे बच्चे वाले डॉक्टर को, वो आपको बता देंगे कि आपको कौन सी दवाई देनी है जिसकी वजह से इनके माइंड में जो लगी है उसमें कोई कमी ना हो। ये सारी बातें हमने जान ली। देखिए, बच्चा जब 6 महीने के बाद गुड़निया चलता है, या फिर बच्चा कई बार कलवट लेते लेते गिर जाता है, या फिर बच्चा चलता है, खेलता है, तो बच्चे को कई बार लगती है, और लगने की वजह से हर बच्चे को ये होती ही होती है। तो हम इन चीजों की जब जानकारी रखते हैं तो बच्चे को ये सहन नहीं करना पड़ता, यानी कि जो सिर में ज्यादा तेज चोट लग जाती है और गुम चोट जो लग जाती है उसकी वजह से आगे जाके उसको दिक्कत पैदा नहीं होती है। बड़े बच्चे को लग जाए तो भी आप ये फार्मूला कर सकते हैं, यानी कि 5 साल तक के बच्चे को ये आप कर सकती हैं आराम से। वो बता नहीं सकता है इतना अच्छे से, वो इतना अच्छे से आपको एग्जाम्पल दे के नहीं कह पाएगा कि मैं क्या मुझे हो रहा है। तो आप ये चीजें आप अपने आप देख करके डॉक्टर के पास उसे जरूर चेकअप कराए, और जो अपने आप घर में आपको करने की जो दादी नानियों का जो नुस्खा है इसे जरूर करें। एक और मैं सीक्रेट दादी नानियों का नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगी। क्या है? हल्दी हर घर में होती है, आप उसे लीजिए। अगर सोजन आ गई है, चोट है, तो आप तुरंत हल्दी लीजिए, उसमें कोई भी तेल मिला लीजिए। सरसों का है, सरसों का मिला लीजिए। नारियल का है, नारियल का मिला लीजिए। कोई भी नहीं है, कुकिंग ऑयल है घर में, वो मिला लीजिए। जो भी आपके पास ऑयल है वो ले लीजिए, और वो तेल को आप मिला लें। उसमें मिलाने के बाद जहां पर भी बच्चे को चोट लगी है उस स्थान पर आपको धीरे धीरे उसे लगा देना है। आप देखेंगे थोड़ी देर में जो चोट का निशान लगा था वो भी दूर हो जाएगा, जो सोजन आकर के फूल गई थी, गोमड़ा जैसा हो गया था, वो भी ठीक होने लगेगा, और साथ में जो दर्द है वो भी जो है एंटीसेप्टिक का काम करेगी, तो वो दर्द भी खिंच जाएगा, यानी कि दूर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो हल्दी वाला दूध पी सकता है। कभी भी चोट लगी हो, गुम चोट जो है बच्चा आपको नहीं बता सकता है, आप उसमें हल्दी डाल के दूध दे। हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है? आपको मान लीजिए बच्चा आधा गिलास दूध पीता है तो उसे डाल दीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है। ज्यादा हल्दी नहीं डालनी है, वो भी गर्म कर जाएगी और फिर दिक्कत पैदा कर देगी। सिर्फ 1 चुटकी, जितनी सी हींग मैं बताती हूँ ना खाने में, इतना सही, सिर्फ 1 चुटकी आपको हींग हींग जितनी आपको हल्दी लेनी है, ठीक है, 1 पिंच उतनी लेकर के आपको उसमें डालना है। और उसके बाद उसमें आधी चम्मच से थोड़ा देसी घी उसमें डालना है, और दूध में 1 उबाल लगा लेना है। बस दूध को फिर थोड़ा ठंडा कीजिए, जितना बच्चा सहन कर सके उसे पिला दीजिए। मतलब गुनगुना, थोड़ा तेज गरम, ठंडा दूध नहीं करके पिलाना है, थोड़ा गर्मा गर्म ही पिलाइएगा। आप देखेंगे बच्चे को तुरंत आराम मिलेगा। हल्दी जो है एकदम दर्द को खींच लेगी, और घी जो है अपना काम, जो रूखापन से बच्चे को थोड़ा सा दर्द वगैरह हो रहा था वो भी दूर हो जाता है। तो ऐसे जब आप मिला करके हल्दी का दूध देंगे तो उससे जो है बच्चे को बहुत ज्यादा 100% उसको फायदा मिलेगा। लेकिन घरेलू चीज, फिर से मैं कह रही हूँ, घरेलू चीज का इस्तेमाल करने के बाद आप ये ना सोचे कि मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना है। फिर भी एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना है, कहीं बच्चे में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है तो। ये दादी नानियों वाला नुस्खा मैंने बताया, जो हमारे पुराने टाइम से करते आ रहे हैं हम लोग। कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये सभी के घरों में हुआ करती थी। ये बातें मैंने आपको बताई है। बच्चे को गुम चोट लग जाती है, कई बार बच्चा नहीं बता पाता है, तो आप जब इस तरह के दूध देते हैं, दूध की हल्दी वाला दूध देते हैं, हल्दी का जो लेप करते हैं, या फिर जो ठंडी पट्टी करते हैं, इससे बहुत ज्यादा उसे आराम मिलता है, और उसके बाद जो है वो आगे जाके भी उनको दिक्कतें पैदा नहीं होती। ये थी आज की जानकारी। अगर फिर कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बच्चों में कोई भी कई बार गिरने की वजह से आंख नाक में भी जो है हल्का सा टेढ़ापन आ जाता है, कहीं से खून निकल जाता है। एक और बात है, नाक से खून निकल गया, कई बार बच्चों के नाक से या फिर कहीं उस जगह पर खून निकल गया है, नाक से खून निकलता है तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर ज्यादा तेज खून निकल रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग तो बच्चे की फिर खून की कमी हो जाएगी। और अगर कहीं पर और जगह खून निकल रहा है, सर में कहीं पर चोट की वजह से खून निकला है, तो वहां पर आप हल्दी दबा सकते हैं, जिसकी वजह से खून ज्यादा बच्चे को नहीं बहेगा और बच्चा जो है एकदम सही रहेगा। ये जो मैंने छोटी छोटी जानकारी दी है ना, इसको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि न जाने किस टाइम पे बच्चे को कहाँ जरूरत पड़ जाए।
और इसे हर जगह शेयर कीजिएगा, इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। न जाने किसको किस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ जाए। हर घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। आजकल के बच्चों को तो इन बातों की समझ ही नहीं है, वो घबरा जाते हैं हम किस डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। तो आप इस तरह की चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए घर में, तो आपका बच्चा भी देखेंगे अच्छे भले हंसते खुलते पल जाएंगे। वैसे बच्चे ना छोटेपन में बहुत बार गिरते हैं, हर बच्चे एक्टिविटी करते ही हैं, कभी कूदते हैं, कभी हंसते हैं, कभी खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वो गिरते पड़ते ही हैं। हर बच्चा गिरता पड़ता है, तभी वो बढ़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, चोट लग जाती है, तब जाके दिक्कत आती है। और जब सर में चोट लग जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान वाली होती है, तो उसे आप इग्नोर ना करें। ये मैंने सारी जो सर पे चोट लग जाती है उसका मैंने उपाय बताया। वैसे कहीं पर और भी अगर लग जाती है, ये हाथ में, पैर पे, कहीं और जगह भी लग जाती है, तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज की जानकारी अगर पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। वीडियो को लाइक दे करके जरूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको जब भी मैं जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे और जो लाल रंग का बेल घंटे का निशान है उसे नहीं दबाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कब वीडियो डाली है। इसलिए इसे प्रेस किया जाता है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए।